समझो छुरा डाल दिया है, 7 डे स्कूल में पढ़ता है और गुजरात गवर्नमेंट हमारे साथ में है, वो हमको भी पता है और गुजरात पुलिस भी हमको अच्छा सहकार दे रही है। इसलिए हम खाली ये गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात पुलिस से ये अपील करते हैं भाई हमें अच्छी तरह से सपोर्ट करे और हमको न्याय दे, और उसके बाद भी हमारा सिंधी समाज हमारे साथ पूरा लगा हुआ है। सो ठीक है, जय हिंद। छोटा बच्चा था और हिंसक घटना बनी। देखो अभी वो हाथ में आया नहीं है, आ गया हाथ में, लेकिन उसके बारे में हमने कुछ भी आगे जानकारी नहीं ली है। अभी वो क्या बोलना चाह रहे स्टेटमेंट में हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन से तो हम यहाँ पे ही समझो लगे हुए थे। जो भी होगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। ओके। दोनों बच्चे में लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ था? नहीं, वो अभी कुछ भी पता नहीं है। बच्चे में लड़ाई हुई थी कि क्या है वो कुछ भी पता नहीं था। ऐसा होता तो मेरा बेटा मुझे जरूर आके कुछ बोलता, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की है। ये मौका वारदात पे जो भी हुआ है वो सब हमको पता चल जाएगी बाद में। पुलिस हमारे साथ ही है और गुजरात गवर्नमेंट और सिंधी समाज भी हमारा पूरा सहकार दे रहे हैं। स्कूल का भी बार बार ऐसा जिक्र आता है कि उसके बिहेवियर वो आपने मीडिया में देख लिया है, स्कूल का क्या है रिस्पॉन्स, वो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। स्कूल में जो भी गलत डिसीजन हो रहे थे, बहुत पेरेंट्स ने वहाँ पे कंप्लेंट्स भी की है, लेकिन उसका कुछ भी सॉल्यूशन आया नहीं है। तो उसके लिए भी हमारा जो भी है आगे कार्यवाही चालू ही है। बाकी आपको सब पता चल जाएगा जो भी है। कल शाम को 5 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बच्चे के साथ इस तरह से किसी दूसरे ने बच्चे चाकू से हमला किया है। ये घटना हमें मीडिया के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से मिली माहिती, तो हमने स्कूल को तुरंत ही नोटिस दी है कि भाई ऐसी घटना स्कूल में होती है और इन्फॉर्म नहीं करते। तो ये आईसीएसई बोर्ड की स्कूल है, हमने उसको तुरंत नोटिस दिया, खुलासा के लिए आज रजू करना का हुक्म दिया था, लेकिन सुबह बच्चे का मौत हुआ। तो बच्चे का जो मौत हुआ बहुत दुखद घटना हुई है। इसको देख के हमने स्कूल के आज इधर जांच करने के लिए भी आए हैं। इसमें अगर स्कूल की लापरवाही दिखेगी तो हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे, और ये जो स्कूल है उसकी एनओसी रद्द करने के लिए भी हम ऊपर रिपोर्ट करेंगे। क्या प्रक्रिया होती है अगर स्कूल दोषित पाई जाती है, तो प्रक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि आईसीएसई बोर्ड है और स्कूल की तरफ से कहा जाता है कि गुजरात सरकार या गुजरात के शिक्षा विभाग से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी मान्यता आईसीएसई बोर्ड की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी बोर्ड की स्कूल अगर गुजरात में चालू करनी है और चलती है तो उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गुजरात गवर्नमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेना होता है। ऐसा कोई है नहीं कि रूल्स के बाहर हम गुजरात में जैसे किसी भी स्टेट में चलाए और उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं। इसका फी रेगुलेशन कमेटी में भी होता है, एनओसी लेनी पड़ती है, उसके बाद वो किसी भी बोर्ड से जोड़ सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसमें इसकी लापरवाही दिखेगी, बच्चा इधर कोई बोल रहे हैं ऐसा इधर का सुना है, सीसीटीवी फुटेज से ही और निवेदन मिलेंगे और सही पुलिस का रिपोर्ट मिलेगा, उसके ऊपर ही मालूम पड़ेगा कि कहाँ लापरवाही हुई है। कोई बोल रहा है कि इधर पढ़ा रहा है बच्चा, जो स्कूल के कैंपस में अगर बच्चा पढ़ा रहा है और उसको ट्रीटमेंट नहीं दिए, अगर उसको किसी ने उठाया नहीं, हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास नहीं किया, तो वो बहुत गलत है। इस आखिरी सवाल सर, कई सारे अभिभावक कह रहे हैं बच्चे यहाँ पे ड्रग्स भी लेकर आते थे, कई बच्चे चाकू लेकर आते थे, ऐसी कई कंप्लेंट्स की गई हैं मैनेजमेंट को। क्या आप तक कभी ऐसी कंप्लेंट पहुंची, और अगर अभी अभिभावक इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो किस प्रकार से आप जांच करेंगे आगे? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। कंप्लेंट नहीं मिली है, हमारी ऑफिस को इस तरह से कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। ऐसी कंप्लेंट मिले तो हम उसकी तपास 100% करें। ये अगर बात इसके साथ जुड़ जाती है तो हम इसका भी तपास करेंगे, भले ही ये बात उससे जुड़ी है या नहीं है, हम तपास करेंगे। मैनेजमेंट से कुछ बात हुई है, टेलीफोनिक बातचीत है? नहीं हुई है। मैनेजमेंट जो है उसके जो एडमिन है उनसे बात हुई है कि 10th का बच्चा था, इस तरह से उसके साथ 10th के बच्चे ने ही इस तरह से जो हत्या करने का प्रयास किया और हत्या भी की है। तो ये जो है उसमें रियली जो हुक्म आए, मतलब कि रिपोर्ट आएगा पुलिस का, तभी मालूम पड़ेगा। अभी मैं मैनेजमेंट से बात करने के लिए और उनसे हकीकत तपास करने के लिए इंस्पेक्टर के साथ इधर आया हूँ।